एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव के लोग काफी खुश रहा करते थे। उस गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने खेत में रोज काम करने जाया करता था। एक दिन वह अपने चला जाता है। इसी तरह सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उस गांव में एक चुड़ैल आ जाती है। इस गांव के लोग कितनी खुशी से रह रहे हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं आ गई हूँ। इस गांव में अब कोई नहीं बच सकता। फिर वह चुड़ैल लोगों को परेशान करना चालू कर देती है और वह कई गांव वालों को वह मार भी देती है। यह कारण से पूरे गांव के लोग घरों से बाहर जाने से डरा करते थे। फिर एक रात रमेश को कुछ काम पड़ा, तो वह घर के बाहर जा रहा था। तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? घर के बाहर मत जाइए। वह चुड़ैल गांव में घूम रही है। आपको कुछ हो जाएगा। तभी रमेश बोलता है, अरे तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बस अपना काम करके वापस आ जाऊंगा। फिर रमेश अपने घर से बाहर चला जाता है। वह कुछ दूर जाता है कि तभी ही उसे वह चुड़ैल दिख जाती है। वह उसे देखकर डर जाता है और तुरंत वह अपने घर की तरफ भागता है। तभी वह चुड़ैल उसे देख लेती है और वह चुड़ैल भी उसके पीछे भागने लगती है। रमेश भागता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। तभी उसकी पत्नी पूछती है। अरे, आप भागते हुए कहाँ से आ रहे हैं? तभी रमेश हाफता हुआ कहता है, अरे हाँ, तुमने सही कहा था। वह चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है और वह हमारे घर के सामने। बदल जाती है। यह सब देख रमेश और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं। तभी वह नागिन बोलती है, अरे, तुम डरो मत। मैं वही सांप हूँ जिसे तुमने उस दिन बचाया था, और तुमने उस दिन मेरी मदद की थी। इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। फिर वह नागिन उस चुड़ैल के पास जाती है। तभी वह चुड़ैल उस नागिन से बोलती है। अच्छा, इस गांव वालों को अब एक नागिन बचाएगी? तभी वह नागिन बोलती है, हाँ, मैं बचाऊंगी इन गांव वालों को। तूने इन गांव वालों को बहुत परेशान किया है। अब तू नहीं बच पाएगी। फिर दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाता है। दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती है। तभी वह नागिन उस चुड़ैल को जलाकर मार देती है और वह चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। तभी वहां रमेश आता है और नागिन से बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी मदद की और मुझे इस चुड़ैल से बचाया। फिर वह नागिन वहां से चले जाती है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।